ज्योग्राफी में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सोर्स रहेगा वो भी एनसीईआरटी की किताबें ही हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटी की किताबें आप ज्योग्राफी में पढ़ लें। इसमें भी स्पेशल एम्फेसिस जो अपने को देना है वो है क्लास 11 की ज्योग्राफी की दो किताबें हैं उसके ऊपर। फिजिकल ज्योग्राफी की भी एक किताब आती है और इंडिया की भी स्पेसिफिकली एक किताब आती है क्लास 11 की। इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। फिर से सुनिए, आपको 6वीं से लेके 12वीं तक की ज्योग्राफी की जितनी भी एनसीईआरटीज आती हैं सारी की सारी पढ़ना पड़ेंगी। फिर वही बात की डाउनलोड कर लीजिए या तो एनसीईआरटी की वेबसाइट से या फिर जाकर मार्केट में अभी इजीली अवेलेबल है, खरीद लीजिए। 6वीं से लेके 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है और इसमें जो ज़्यादा एम्फेसिस करना है वो है कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षा 11वीं की जो एनसीईआरटी की दो किताबें हैं उनके ऊपर। इन दोनों किताबों को आपको कवर टू कवर पढ़ना है। इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। इसके एक एक मैप की जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है उसको आपको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा। इसके जो पीछे की तरफ में गॉलोसरी में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है और ढंग से इसको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ 6, 7, 8, 9, 10 तक की और उसके बाद 12th की भी जो किताब है उनको भी आपने अच्छे से देख के खत्म करना है। ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब होगा क्या कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे 11th में, खासतौर पे फिजिकल ज्योग्राफी की किताब में कहीं पे बीच में एक दो ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो शायद समझ में ना आए। उसके लिए फिर आपने करना यह है, आप यूट्यूब पर जाओ, उस टॉपिक का नाम आप लिखो, वहां पर यूपीएससी डालो और उसका फिर आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा। वहां से आप अपना कंसेप्ट जो है किसी भी टॉपिक का क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो है आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग जो है लियोन की किताब को रेफर करते हैं, कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती। मैंने क्योंकि उसको पढ़ा है मैं उसके बाद कह सकता हूँ कि इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा ज्योग्राफी में करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और इतना अगर आप पढ़कर जाओ तो वो आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा मैपिंग के कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, तो मैपिंग के क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर्स जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। मैपिंग में ये पूछा जाता है कि ये फलाना जो देश है इसकी बॉर्डर कितने देशों के साथ लग रही है, या फिर ये फलाना जो शहर है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ये किस एरिया में पड़ता है। इस तरीके के मैपिंग के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो मैं आपको करंट अफेयर में डिस्कस करूंगा उसको कैसे कवर करना है। बट जो कोर ज्योग्राफी है उसके लिए आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी और उसमें भी 11वीं की एनसीईआरटी रटी होनी चाहिए। अब मैं क्योंकि इतनी बार रिवाइज कर चुका हूँ इस बात को कि, या रिपीट कर चुका हूँ इस बात को कि आपने ये किताब इतनी बार पढ़नी है उतनी बार पढ़नी है, तो फिर से नहीं बोलूंगा। मगर ऐसा सीरियस एस्पिरेंट ये किताब आपने तब तक पढ़नी है जब तक ये आपके खून में ना बहने लगे, जब तक आपको ये अच्छे से याद ना हो जाए। इस तरह से याद ना हो जाए जिस तरह से आपको अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो है याद रहती हैं। जैसे पहला प्यार कोई नहीं भूलता, वो एकदम फ्रेश रहता है दिमाग में। जितना फ्रेशली वो आपको याद है और लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है, लगभग लगभग उतना ही फ्रेशली आपको ज्योग्राफी की कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी अच्छे से याद होनी चाहिए। कम से कम जब तक आप प्रिपरेशन के फेज में हैं तब तक आपको ये किताब अच्छे से याद होनी ही चाहिए। एंड कहीं पे कोई डाउट वाउट आता है, जेट स्ट्रीम जैसे एक टॉपिक है समझ में नहीं आया, यूट्यूब पे गए, टॉपिक का नाम डाला, यूपीएससी लिखा, मिल जाएगा। यूट्यूब से अच्छा कोई और सोर्स नहीं है। 50 वीडियो मिल जाएंगे, बढ़िया अच्छा एक्सप्लेनेशन है कई सारे। मैंने क्योंकि खुद इसका इस्तेमाल किया है तो मैं कह सकता हूँ, और आसानी से जो है आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। कोई दिक्कत ज्योग्राफी में नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आपकी कोर ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाएगी। मैपिंग के लिए क्या करना है, इसमें मैपिंग के क्वेश्चंस को हम लोग करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, बट मोर और लेस ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर।